इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भयानक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को आखिरी अंजाम तक ले जाने की बात कह डाली। और भाषण के दौरान उन्होंने अपनी जैकेट पर एक बड़ा QR कोड वाला पिन पहना था, जिसकी चर्चा तेज हो रही है। हालांकि नेतन्याहू ने खुद इस QR कोड के बारे में बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताएं, उससे पहले बता दें कि UN में खड़े होकर नेतन्याहू ने दावा किया कि उनके भाषण को पूरे गाजा पट्टी में लाउडस्पीकर और मोबाइल फोनों के जरिए लाइव प्रसारित किया जा रहा है, ताकि बंधक और हमास सदस्य इसे सुन सके। यह कदम इजराइल के रणनीतिक प्रचार युद्ध का हिस्सा था। वहीं संयुक्त राष्ट्र में आलोचकों और प्रदर्शनकारियों से घिरे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के नेताओं से कहा कि इजराइल को गाजा में हमास के खिलाफ काम खत्म करना ही होगा। उन्होंने गाजा में विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने से इनकार करने पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में एक मुखर भाषण दिया। नेतन्याहू ने कहा कि पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए होंगे और मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि इजराइल नहीं झुकेगा। वहीं आपको बता दें कि जब वह भाषण देने ही वाले थे, तब कई देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में सामूहिक रूप से बाहर चले गए। उन्होंने इसके बाद संबोधन शुरू किया। फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के देशों के हालिया फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए नेतन्याहू ने कहा, आपका यह शर्मनाक फैसला यहूदियों और हर जगह निर्दोष लोगों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा। जैसे ही इजरायली नेता ने बोलना शुरू किया, हॉल में हल्ला शोर सुनाई देने लगा। कुछ लोगों ने तालियां भी बजाईं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वहीं रुका रहा, जिसने हमास के खिलाफ नेतन्याहू के अभियान में उनका समर्थन किया था। नेतन्याहू ने आगे कहा, यहूदी विरोध का खत्म होना मुश्किल है। दरअसल यह बिल्कुल नहीं खत्म होगा। वह अक्सर अपने आलोचकों पर यहूदी विरोधी भावना रखने का आरोप लगाते रहे हैं। नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, युद्ध अपराधों के आरोपों और उस संघर्ष को समाप्त करने के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है। वहीं अपने भाषण के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बड़े मंच पर अपनी प्रतिक्रिया देने का अब उन्हें एक मौका मिला था। जैसा कि नेतन्याहू अक्सर अतीत में करते आए हैं, उन्होंने एक दृश्य दिखाया जिसमें क्षेत्र का एक नक्शा था, जिसका शीर्षक था द कर्स, यानी अभिशाप। उन्होंने उस पर एक बड़े मार्कर से निशान लगा रखे थे। अब वहीं आपको बता दें कि आखिर QR कोड का क्या पूरा मामला है। दरअसल जब नेतन्याहू मंच पर चढ़ते हैं तो उस समय विशेष पिन पहने हुए थे, जिस पर QR कोड लगा हुआ था। प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों, मंत्रियों और उनके साथ आए लोगों ने भी वही पिन लगाए हुए थे। नेतन्याहू ने कहा, आप यहाँ पर एक बड़ा पिन देख रहे हैं, यह एक QR कोड है। मैं आपसे यही कहूँगा कि अपना फ़ोन उठाएं, जूम इन करें और आप भी देख पाएंगे कि हम क्यों लड़ते हैं और हमें क्यों जीतना चाहिए। यह सब यही है। यह QR कोड 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की भयावह तस्वीरों और वीडियो से जुड़ा है। इसे स्कैन करने पर 2023 में 7 अक्टूबर के हमले के दस्तावेज रखने वाली एक समर्पित वेबसाइट पर आप पहुंच जाते हैं। अब भाषण में नेतन्याहू ने क्षेत्र में अपने राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण में अपने प्रमुख सहयोगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार बार प्रशंसा की। नेतन्याहू ने कहा, पश्चिम एशिया में हो रहे बदलाव ने नए अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल ने सीरिया के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य देश की नई सरकार के साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। अब नेतन्याहू के इस भाषण पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गाजा में जारी युद्ध के बीच फिलिस्तीनी नेतृत्व के अंदर बड़ा टकराव सामने आया है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र में हमास से हथियार डालने और फिलिस्तीनी अथॉरिटी को नियंत्रण सौंपने की अपील की है, लेकिन हमास ने इसे सिरे से खारिज करते हुए अब्बास पर बाहरी दबावों के आगे झुकने का आरोप लगाया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि अब समय आ गया है कि हमास अपने हथियार डाल दे और गाजा में नियंत्रण फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप दे। राष्ट्र की एकता और शांति के लिए एक ही सरकार और एक ही सुरक्षा बल होना जरूरी है। हम युद्ध खत्म होने के 1 साल के अंदर चुनाव कराएंगे। वहीं अब्बास के इस बयान से हमास तिल मिला गया है। संगठन के वरिष्ठ नेता इज्जत अल रिस्क ने इसे बाहरी दबावों के आगे आत्मसमर्पण करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब्बास जनता के अधिकारों को छीन रहे हैं, केवल प्रतिरोध ही आजादी ला सकता है और हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। यह वक्त हथियार डालने का नहीं बल्कि अपने हथियारों की रक्षा का है। अब्बास फिलिस्तीनी जन भावना के खिलाफ जा रहे हैं। गाजा में हालात पहले से बेहद नाजुक है। इजराइल की ताजा हवाई कार्रवाई में अब तक सैकड़ों नागरिक मारे जा चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और मानवीय संकट चरम पर है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन को समर्थन मिलता जा रहा है। अब तक 150 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है, लेकिन इस राजनीतिक टकराव ने उस एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसकी जरूरत इस समय सबसे ज्यादा है। अब्बास ने चुनाव कराने का वादा तो किया, लेकिन क्या हमास और पीए के बीच इतना भरोसा है कि एक साझा मंच बन सके? क्या फिलिस्तीनी जनता हथियारों के जरिए आजादी चाहती है या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आ सकते हैं। तो एक तरफ दुनिया फिलिस्तीन को एक राष्ट्र मानने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी नेतृत्व के अंदर दरारें गहरी होती जा रही हैं। आने वाला समय तय करेगा कि अंदरूनी टकराव आजादी की राह में कितना असर डालता है। हैरानी की बात यह भी है कि यह समय एकजुट होने का है, ना कि आपस में लड़ने का। लेकिन अगर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया नहीं गया तो ये विवाद और बढ़ सकता है और फिलिस्तीन को जिस तरीके से मजबूती और सहयोग मिल रहा है उसमें भी टकराव सामने आ सकता है। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इसराइली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है।